Agam Cinematic Universe. Legacy of Jainism. कल्पवृक्ष घटने लगे थे, मानवता भयभीत थी और तभी एक महापुरुष का जन्म हुआ जिसने मानवता को मार्ग दिखाया। जब ज्योतिर्लिंग कल्पवृक्ष की ज्योति मंद पड़ी, मानवता ने पहली बार सूर्य और चंद्रमा का दर्शन किया। भय और विस्मय ने सबको घेर लिया। ये दो अग्नि जैसे गोले क्या हैं? क्या प्रलय आ गया है? डरो मत, ये सूर्य और चंद्र हैं। ये दिन और रात का विभाजन करेंगे। ये हमारे शत्रु नहीं, मार्गदर्शक हैं। प्रतिश्रुति ने पहला नियम बनाया, जो चोरी करे, हिंसा करे, उसे उच्चारण से लज्जित किया जाए। यही न्याय का आरंभ था। लाखों सालों बाद उनके पुत्र का जन्म हुआ, सन्मति, जो दूसरे कुलकर बने। कल्पवृक्ष जो अब तक स्वर्णिम प्रकाश से जगमगाते थे, अब मंद पड़ने लगे और फिर आकाश में असंख्य तारे चमकने लगे। ये हजारों दीपक कौन हैं? क्या अब हम सुरक्षित नहीं हैं? ये तारे हैं। ये भी दिन और रात की व्यवस्था का हिस्सा हैं। डरो मत। लाखों वर्षों बाद तीसरे कुलकर क्षेमंकर का जन्म हुआ। कल्प वृक्षों की शक्ति क्षीण होने पर जंगली पशु असहाय और उग्र हो उठे। क्षेमंकर ने पहली बार पालतू और जंगली पशुओं का भेद बताया और मानवता को मार्ग दिखाया। समय बीतता गया और लाखों वर्षों बाद चौथे कुलकर क्षेमंधर का जन्म हुआ। जंगली पशुओं का आतंक बढ़ने लगा। मानव जीवन संकट में डूब गया। तब क्षेमंधर ने लकड़ी और पत्थर से बने पहले अस्त्र शस्त्र दिए और मानवता को आत्मरक्षा का उपाय सिखाया। लाखों वर्षों बाद पांचवें कुलकर सीमंकर प्रकट हुए। जैसे जैसे कल्पवृक्ष घटने लगे, लोगों में झगड़े शुरू हो गए। तब सीमंकर ने सीमा का नियम स्थापित किया और पहली बार मानवता ने संपत्ति और अधिकार की मर्यादा जानी। समय बीतते ही छठे कुलकर सीमंधर प्रकट हुए। कल्प वृक्षों पर अधिकार के लिए संघर्ष और भी बढ़ गया। मानवता असमंजस में डूब गई। तब सीमंधर ने स्वामित्व का नियम स्थापित किया और कल्पवृक्षों पर चिन्ह लगाकर संपत्ति को स्पष्ट कर दिया। लाखों वर्षों बाद उनका पुत्र विमल वाहन हुआ, जो सातवें कुलकर बने। अब पशु मनुष्यों के बीच घूमने लगे, परंतु उन्हें वश में करना असंभव था। तब विमल वाहन ने हाथी पर सवार होकर क्रीड़ा की और पशुओं को नियंत्रण में रखना सिखाया। लाखों वर्षों बाद जन्म हुआ अष्टम कुलकर चक्षुष्मान। उस समय जब संतान जन्म लेती तो माता पिता का जीवन समाप्त नहीं होता था। लोग इस नए परिवर्तन को देखकर भयभीत हो उठे। अब से माता पिता और संतान साथ रहेंगे। यही नई व्यवस्था है। लाखों वर्षों बाद नवमें कुलकर यशस्वी प्रकट हुआ। लंबे समय तक माता पिता जीवित थे, पर उन्हें अपने बच्चों की देखभाल करने का तरीका नहीं पता था। अपने बच्चों को अपनाएं, उन्हें आशीर्वाद दें और स्नेह से पालें। यही नई व्यवस्था है। लाखों वर्षों बाद 10वें कुलकर अभिचंद्र प्रकट हुआ। मानवता को अपने बच्चों के साथ जीने, खेलने और उन्हें सही मार्गदर्शन देने की आवश्यकता थी। अपने बच्चों के साथ खेलें, उन्हें सिखाएं और मार्गदर्शन दें। यही सही परिवार व्यवस्था है। 11वें कुलकर चंद्राव ने परिवार व्यवस्था को और बेहतर बनाया। लाखों वर्षों बाद 12वें कुलकर मरुदेव प्रकट हुए। लोग नहीं जानते थे कि नदियों को कैसे पार करें। मरुदेव ने मानवता को नाव बनाना और नदी पार करना सिखाया। उन्होंने जल मार्ग पर सुरक्षित यात्रा का मार्गदर्शन दिया। लाखों वर्षों बाद प्रकट हुए 13वें कुलकर प्रसेनजित। उनके समय में पहली बार बालक झिल्ली में लिपटे हुए जम लेने लगे। लोग भयभीत हो उठे। कुलकर प्रसेनजीत ने लोगों को समझाया कि उस झिल्ली को सुरक्षित तरीके से कैसे फाड़ा जाए। अंत में नाभिराय हुए, जो 14वें और अंतिम कुलकर बने। पहली बार शिशु नाभिनाल के साथ जन्म लेने लगे। नाभिराय ने मनुष्यों को शिशु के नाभिनाल को काटना सिखाया।
और इन्हीं नाभिराय से जन्म हुआ उनका, जिन्हें लोग आदि ब्रह्मा कहते हैं। इतिहास में पहली बार हम लेकर आ रहे हैं एक नई सीरीज, आदिवीर। आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक जैन धर्म का संपूर्ण इतिहास अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए और तैयार रहिए जैन धर्म के इस महा आंदोलन के लिए। जय जिनेंद्र।